Hello students, welcome in Jitendra Gorgia's class. I am your English teacher. Today we are going to discuss our first chapter of First Flight, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. प्यारे बच्चों, आज हमारी जो पहली पुस्तक है 10वीं क्लास की फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो पहला पार्ट है ए लेटर टू गॉड, जो कि G.L. Fuentes ने लिखा है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर हैं वो लैंचो है। लैंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर एंड ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। लैंचो जो है वो एक मेहनती किसान है और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला है। सेकंड कैरेक्टर जो आता है वो पोस्ट मास्टर आता है, हु हेल्प्स लैंचो। जो सेकंड कैरेक्टर है, चरित्र है, वो है पोस्ट मास्टर, जो लैंचो की मदद करता है। बच्चों, जब भी हमें कोई दिक्कत आती है तो हमारे ज़बान पर एक ही नाम आता है, हे भगवान, हे राम। ये चैप्टर जो है वो इसी तरह की एक भावना से ओतप्रोत है, जिसके अंदर जो कैरेक्टर है लैंचो है वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि जिसके लिए वो भगवान को एक पत्र लिख डालता है। तो आइए देखते हैं कि भगवान उसके पत्र का जवाब देता है या नहीं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। हाउस, घर, द ओनली वन, इकलौता, इन द, में, एंटायर वैली, पूरी घाटी में, एंटायर मतलब पूरी, वैली घाटी में, सेट स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, छोटी पहाड़ी की चपटी तलहटी पर, जो उसका सिरा होता है, जो चपटा है, उसके ऊपर वो घर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with flowers. From the height, उस ऊंचाई से, one could see, कोई भी देख सकता था, the river, नदी को, and the field of ripe corn, और पके हुए फसल के खेत को, dotted with flowers, जिसमें फूलों से निशान बने, यानी कि जिसमें फूल आए हुए थे, that always promised, जो उसको वादा करते थे, a good harvest, एक अच्छी फसल का, पैदावार का, हार्वेस्ट पैदावार का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वाज अ डाउनपोर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ, जमीन को, नीडिड, ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर, हल्की सी बारिश, और एटलीस्ट अ शॉवर, या फिर बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, तड़के तड़के से ही, लैंचो, लैंचो कैरेक्टर का नाम है, लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था, फील्ड्स, खेतों को, न्यू, जानता था, इंटीमेटली, पूरी तरह से, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं कर रहा था या कुछ नहीं किया था, एल्स, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, परंतु नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें रियली, वास्तव में, कुछ पानी, कुछ बारिश प्राप्त हो जाएगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, ओ वुमेन, जो औरत क्या कर रही थी, बना रही थी, तैयार कर रही थी, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तैयार कर रही थी, सपर, रात का भोजन, रिप्लाइड यस गुड विलिंग, और जवाब देती है हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे क्या कर रहे थे, घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल, कब तक खेल रहे थे, जब तक, द वुमेन कॉल टू देम ऑल, उस औरत ने, उनकी माँ ने उनको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, आओ खाने के लिए आ जाओ।
इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, दैट की, जस्ट एज, अभी अभी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने जो घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, और उत्तर पूर्व में ह्यूज बहुत बड़े विशाल, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों का पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, बढ़ते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट, और जो हवा थी वो बिल्कुल साफ, ताज़ा और मीठी थी, साफ थी, अच्छी थी, शीतल थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब कहते हैं द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, किसी दूसरे कारण से वो बाहर नहीं गया था बारिश में। किस लिए गया था? द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश के आनंद को महसूस करने के लिए गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज ये, आर नॉट नहीं है, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्या आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो तो नए सिक्के हैं। अब इनको नए सिक्के क्यों कहा है? क्योंकि फसल, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उनको बेचकर क्या कर सकता है? अच्छे पैसे कमा सकता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसों पीसीज, सेंट पीसीज के समान है, और छोटी वाली 5 सेंट पीसीज के बराबर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद अ सेटिस्फाइड, संतोष, एक्सप्रेशन भाव के अनुसार, एक संतोष भाव के अनुसार, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, वो क्या करता है? वो फूलों से युक्त पकी हुई फसलों के खेत को देखता है। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो किस में थे? जो कर्टेन में, पर्दे से ढके हुए थे। किस पर्दे से? बारिश रूपी पर्दे से ढके हुए थे। बट सडनली, परंतु अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, कि तभी से स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, जो बारिश के साथ क्या आ गए? हेल स्टोन्स आ गए, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में कैसे लग रहे थे? नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और बच्चे क्या करने लगे? एक्सपोज देमसेल्व्स, बाहर भाग निकले, अपने आप को बाहर निकाला, दौड़ा पड़े, टू द रेन, बारिश में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इसलिए दौड़ने लगे वो उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, अर्थात ओलों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो गया है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने कहा, आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाए, चले जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक जो ओले थे वो गिरते रहे हाउस, घर पे, गार्डन, बगीचे में, हिल साइड, पहाड़ी के दिशा साइड में, द कॉर्न फील्ड, फसल के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि उसको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड, तबाह हो जाना, नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों पे से क्या चले गए थे? फूल चले गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब क्या हुआ? तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया
और अपने लड़कों को कहने लगा, अ प्लेग ऑफ locusts would have left more than this। कभी प्लेग ऑफ लॉकेट्स क्या है? जो बेटा बाजरे के थे, कभी आपने देखा होगा, एक टिड्डा होता है या टिड्डी होती है जिसके पंख होते बड़े बड़े और वो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हैं। हम कहते हैं हेलीकॉप्टर्स मक्खी आ गई है, ठीक है, तो उनको टिड्डियाँ कहते हैं, इल्लीज कहते हैं, उनकी वजह से, ठीक है, वो क्या करते हैं, पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो कहता है वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें फसल प्राप्त नहीं होगी, अनाज प्राप्त नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और वो रात कैसी थी? दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत किस में चली गई? बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, लेंचो की जो फसल थी वो किसने ख़त्म कर दी? हेल स्टॉर्म्स ने, ठीक है, ओलों ने, ओलो बड़ा जो तूफ़ान था उसने सारी फसल को ख़त्म कर दिया। अब उसके साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, फसल ख़त्म है, अनाज पैदा नहीं होगा, पूरा साल खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो tomorrow we will discuss how Lencho get rid out of this mystery और this trouble। कि लेंचो, कल हम डिस्कस करेंगे कि लेंचो किस तरह से अपनी समस्या से बाहर निकलता है। ओके, गुड बाय।